स्वामी चैतन्यानंद मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम अल्मोड़ा के उस गेस्ट हाउस में गई जहां आरोपी पार्थसारथी छात्राओं के साथ ठहरा करता था। इस मामले में चैतन्यानंद की 3 करीबी महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों महिलाएं इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, काजल सीनियर फैकल्टी हैं। आरोप है कि इन महिलाओं ने छात्राओं को धमकाने, दबाव डालने और सबूत नष्ट करने सबूतों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट से जिन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, वो तीनों महिलाएं इंस्टीट्यूट में बड़े पदों पर रहीं। तीनों ने चैतन्यानंद के कहने पर लड़कियों को धमकाया और जब चैतन्यानंद के गुनाहों का खुलासा हुआ तो तीनों ने मिलकर सबूत मिटाए। और यह भी है कि गिरफ्तार तीनों महिलाएं लड़कियों पर दबाव डाला करती थी। इस बीच चैतन्यानंद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम अल्मोड़ा में उस गेस्ट हाउस में पहुंची जो मैंने आपको बताया, जहां पर आरोपित पार्थसारथी कुछ गर्ल स्टूडेंट्स के साथ रुका था और जांच में यह बात कंफर्म हो गई है। पुलिस को बाबा के फोन से भी कुछ सबूत मिले हैं जिनमें वो स्टूडेंट्स की योगा ग्रुप में डाली गई तस्वीरों पर गलत और अश्लील कमेंट्स करता हुआ दिखाई देता है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 5 दिन की रिमांड में बाबा के चेहरे पर किसी भी तरह का पछतावा या शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं दिखी। मेरे साथ इस वक्त इस खबर को विस्तार से बताने के लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, इस कदर की हिमाकत कि जब पूछताछ चल रही है तो उसके चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। अभी तो आपने बहुत सी चीजें हमें रिपोर्ट में बताई है, और जरा विस्तार से बताएं कि और कुछ क्या तफ्तीश में पुलिस को मिला है जो आज कोर्ट में इसके खिलाफ सबूत पेश होने। जी देखिए आशीष जी, सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि बाबा चैतन्यानंद के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है, जबकि अगर सबूतों की बात करें तो दिल्ली पुलिस को अहम सबूत उसके मोबाइल से मिले हैं, जिसमें बाबा की जो हरकतें हैं वो उसके इस चैट को देखकर समझ में आती है कि किस तरह वो तमाम पीड़ित लड़कियों से अश्लील चैट करता था, और न केवल चैट करता था बल्कि उनको प्रलोभन देने के लिए ज्वेलरी, पैसे, नौकरी देने की बात करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा अपने विदेशी नंबरों से ही चैट करता था, यह भी खुलासा किया गया है। लेकिन जो मोबाइल में फॉरेंसिक डिटेल से तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं, उससे दिल्ली पुलिस भी हैरान है कि आखिर जो बाबा अपने आप को खुद बाबा कहता था, उसके पीछे जब जांच की गई तो तस्वीर एकदम अलग निकली कि वो किस तरह महिलाओं के साथ अश्लील चैट में बात करता था, गलत लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट में ये सारी बातें आपने तफसील से बताई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोग भी जरूर जानना चाहेंगे, अभी हमने अपनी खबर दिखाई है कि पुलिस आज रिमांड नहीं मांगने वाली है, किस तरह की सजा मांगने वाली है, कितनी सख्त सजा इसको हो सकती है, तमाम जो धाराएं लगी है। एक और सवाल उत्सुकता मेरे मन में, क्या इसके पीछे किसी तरह के किसी सिंडिकेट या रैकेट की भी गुंजाइश है? क्या इस तरह के कुछ सबूत मिले? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। जी देखिए, दिल्ली पुलिस आज तमाम जो जांच अभी तक की गई है उसकी एक बड़ा डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में आज दाखिल करेगी, और ये माना जा रहा है कि पुलिस चूंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है तो उम्मीद ये है कि रिमांड ना मांगी जाए पुलिस के द्वारा और बाबा को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। रही बात इस पूरे मामले में किसी बड़े सिंडिकेट का मामला, तो निश्चित रूप से जिस तरह से बाबा की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े लोग इस मामले में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है कि जो बाबा लगातार फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था, फर्जी डिप्लोमेट अपने आप को बताता था, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका खुलासा फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के रडार पर कई बड़े लोग हैं। नहीं, मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या यौन उत्पीड़न, क्या इन लड़कियों के साथ जिस तरह की हरकत की जा रही थी, बाबा के अलावा और भी लोग शामिल थे क्या? 1 मिनट मैं आपको रोकूंगा, पहले बड़ी खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर, आज चैतन्यानंद की कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर, रिमांड नहीं मांगेगी दिल्ली पुलिस।
आज खत्म हो रही है चैतन्यानंद की कस्टडी, इस वजह से पेश किया जा रहा है। चैतन्यानंद की आज कोर्ट में पेशी होगी। जैसी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस इस आरोपी को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रिमांड नहीं मांगेगी दिल्ली पुलिस। जैसा मैंने आपको बताया, आज खत्म हो रही है चैतन्यानंद की कस्टडी, आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चैतन्यानंद पर लगे आरोपों की कहानी बेहद शर्मनाक है। यह सोचकर हैरत होती है कि आखिर कैसे बेखौफ होकर शराफत का ढोंग करने वाला यह शख्स अपनी अश्लील लीला करता रहा। बेशर्मी के साथ अश्लीलता के खेल की नई नई चाल चल रहा था, लेकिन अब इस ढोंगी के चेहरे से शराफत का नकाब पूरी तरह से उतर चुका है और साथ ही उसके फर्जीवाड़े के खेल की दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले उसके पास फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मिली, जिन्हें वो अपनी महंगी गाड़ियों में लगाकर चलता था। इसके साथ ही उसने यूएन और ब्रिक्स से जुड़े फर्जी विजिटिंग कार्ड्स भी बनवा रखे थे और अब उसके कमरे से प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा जैसे बड़ी शख्सियतों के साथ फर्जी फोटो सामने आई है।